हेलो फ्रेंड, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सिलेक्शन टूल का काम, जिसमें रेक्टेंगुलर, इक्लिप्स, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम सिलेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग फोटोशॉप फाइल, न्यू पेज लेने के लिए पेज का नाम दे रहे हैं। पेज का नाम दिए, पेज ऐसे आप क्लिपबोर्ड लिखा हुआ, इसके अलावा हम अपने से जब सेट करेंगे तो अपने वहाँ पे कस्टम साइज कर देगा, क्योंकि जब हम खुद से पेज सेटअप करते हैं तो कस्टम ले लेता है। ऐसे हम इंचेज में लेकर हम पेज का कुछ साइज़ दे रहे हैं। मान के चलिए हम पेज का साइज़ ले रहे हैं 8 और बाई 6। इंटर प्रेस किए, हमारा पेज आ गया। ठीक है, अब इस पेज पे कुछ काम करना था। फाइल से ओपन करते हैं इमेज को। इमेज लाने के लिए फाइल से ओपन, जिस इमेज पे काम करना उस इमेज को ला सकते हैं। यहाँ बहुत सारे इमेज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से इमेज एक कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इमेज सेलेक्ट किए, इसको ओपन किए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और सेलेक्ट एंड कॉपी किए, इसको क्लोज करके अपने पेज में पेस्ट किए। ये जो इमेज लाए हैं हम इसी को अभी सिलेक्शन आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कौन सा सिलेक्शन, तो इसमें से रेक्टेंगुलर और इक्लिप्स। तो रेक्टेंगुलर में क्या कर सकते हैं, जैसे हम इस बच्चे को फ्रेम देना चाह रहे हैं। ठीक है, चाहे इसका साइड में फ्रेम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चाहे इसको मूव करा कहीं और ले जाना चाह रहे हैं तो हम इतना को जितना चाहिए उतना हम सेलेक्ट कर लिए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको नया लेयर इसको देना है तो इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड भी कॉपी पेस्ट, मैंने जितना एरिया हम सेलेक्ट किया उसको कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। उसको हम लोग फ्रेम देते हैं। फ्रेम देने के लिए एडिट से गए, स्ट्रोक, स्ट्रोक में एक कलर लिया और एक साइज ले रहे हैं, देन ओके। तो यहाँ पे एक फ्रेम आ गया। उस बच्चे को हम लोग एक इमेज को एक फ्रेम बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रेम हो गया जो लगेगा कि उस इमेज के लिए है। ठीक है, अब अगला हमारा काम रहेगा कि दूसरा तरह का सिलेक्शन दिखाने का, जो कि हमारा है अगला इक्लिप्स यानी सर्कल सिलेक्शन। तो ये हमारा सिलेक्शन लिए, जितना एरिया सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये हम सिलेक्शन को अपना सेट किए। क्या करेंगे, इसको फिर से कंट्रोल सी एन भी, बस याद रखना है कि वो हमारा पुराना इमेज लेयर 1 में है तो लेयर 1 ही सिलेक्ट होना चाहिए। इसी को हम करेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, सिलेक्शन में फिर से हम इसको फ्रेम दे रहे हैं तो एडिट से स्ट्रोक, कलर बदलना चाहें तो कलर बदल भी सकते हैं, देन ओके, साइज लिया हुआ है ओके। ठीक है, तो हमारे 2 सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं अगला एक टूल्स का काम, वो भी हमारा सिलेक्शन ही है, लेकिन उस सिलेक्शन थोड़ा अलग काम करता है, जिसका नाम क्या है, रो और कॉलम। ठीक है, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। सिंगल रो क्या करता है, तो सिंगल रो हो गया, इसको मूव टू से मूव कराएंगे तो लगेगा कि वो इलास्टिक यानी कि रबड़ की तरह है। लेकिन लेयर 1 सेलेक्ट कर लिए, जितना खींचेंगे तो लगेगा रबड़ जैसे खींचा हुआ रहता है उस तरह से खींचा हुआ है, यानी कि एक ब्लर इफेक्ट जैसा वो शो कराएगा। ठीक है, यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। तो अगर कॉलम में करना तो उसके लिए सिंगल कॉलम है, क्लिक कर दिए, सिंगल कॉलम हो गया। फिर से वापस सिलेक्शन लेते हैं और जितना भी खींचना है खींच सकते हैं। ठीक है, मूव किए, अप्लाई किए, कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव, कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव। तो ये हमारा हो गया सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम का सिलेक्शन, और ये 2 हमारा हो गया रेक्टेंगुलर और एक क्लिप का सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद उसको कॉपी पेस्ट करें, कट पेस्ट करें या जो भी करना है, या सिलेक्ट करके डिलीट करें। तो हमारा सिलेक्शन हो गया ये रेक्टेंगुलर, एक्लिप्स और सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। यानी कि बोले तो रेक्टेंगल से सिलेक्ट करने का, सर्कल वाला स्टाइल में सिलेक्ट करने का, और सिंगल लाइन को खींचने का, और सिंगल लाइन वो रो में हो या कॉलम में हो। ठीक है, अब अगला हमारा सिलेक्शन देखने जा रहे हैं लैसो, पॉलीगॉन और मैग्नेटिक लैसो। तो सबसे पहले चलते हैं फिर से फोटोशॉप, इस इमेज को हम लोग हटाते हैं। ठीक है, नहीं तो छोड़िए, इसको उसी को ऊपर रख देते हैं। ये हम सिलेक्शन जो है इसको हम हटाते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं। ये हमारा सिलेक्शन हटा दिए। सिलेक्शन हटाने के बाद क्या करेंगे इसमें, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला सिलेक्शन, जिसका नाम है लेसो। लेसो से क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका बैकग्राउंड बच्चे का हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, चाहे सिर्फ इसका फेस एरिया हमको चाहिए, लेकिन अपने तरीका से सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरीके का अपने एरिया से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने से जिस तरह से एरिया बनाना चाहें हम अपने से चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए, माउस पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो अपने से एक एरिया बनाए, कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी एन भी। ठीक है, न्यू लेयर आ गया, एडिट में जाकर इसको भी स्टॉक देकर देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया अलग स्टाइल से अपना सिलेक्शन। तो एक भी तरीका हो गया सिलेक्शन का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी सिलेक्शन है, जिसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन से भी कर सकते हैं, तो पॉलीगन क्लिक क्लिक करके काम करता है तो हम इससे क्लिक क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से हम क्लिक किए और इसको सेलेक्ट एरिया किया अपना, ठीक है। इसको भी कॉपी पेस्ट करना तो हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस लेयर ध्यान देना कि लेयर हमारा 1 होना चाहिए, क्योंकि लेयर 1 में हमारा कॉपी इमेज है, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक डालना तो एडिट से गया स्ट्रोक, जो भी स्ट्रोक अपना कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दिए, ओके। फिर से एक स्ट्रोक बना दिए, मतलब समझिए फ्रेम बना दिया, लेकिन इसका सिलेक्शन हमको खुद से बनाना पड़ रहा है, ये दोनों सिलेक्शन हमको खुद से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। एक है कि हम पूरे इमेज को अच्छा सेलेक्ट करके हम इसको फ्रेम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं नया स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, इसका नाम है हमारा मैग्नेटिक लैसो। मैग्नेटिक लैसो लिए इसके किनारे किनारे चलाएंगे, कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव, लेयर गलत था, पर लेयर सही सिलेक्ट किया जाए, उसके बाद शुरू किया जाए। इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस सिलेक्शन टूल का नाम क्या है, तो ये हमारा है मैग्नेटिक लैसो। अगर इसमें सिलेक्शन गलत हुआ तो दोबारा हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार सेलेक्ट हो गया तो अपनी जगह पे हो गया और उतना ही सिलेक्ट रह सकता है, हम सिलेक्शन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बैक स्पेस दबा के पीछे भी जा सकते हैं सिलेक्शन में, ठीक है। ये हम अगला सिलेक्शन लिए हैं, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा ये हमारा हो जाएगा ये हमारा सिलेक्शन है जिसका नाम है मैजिक वॉन्ट। ये सिलेक्शन थोड़ा सा अपने से खींचता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। सिलेक्ट कर लिए, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, कंट्रोल CN भी, इसमें भी स्ट्रोक डाल दे रहे हैं, तो एडिट से स्ट्रोक कलर ले सकते हैं अपने मन से जो भी चाहें, ओके ओके। देखिए ये भी सिलेक्शन हो गया, साइज जितना कम ज़्यादा करना हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये हमारा एक सिलेक्शन हो गया। अब अगला एक और सिलेक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा मिलने वाला है इसमें, जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ट। ये दो सिलेक्शन जो अगला हमारा है, इसका नाम है क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ट। क्विक सिलेक्शन में भी सिलेक्शन ऐड करने का, रिमूव करने का, ये एक ब्रश है, ब्रश जितना एरिया में बढ़ाएंगे उतना एरिया को सिलेक्ट करता है, ठीक है। और मैजिक वॉन्ट हमारा होता है सिंगल कलर सिलेक्शन के लिए काम करता है। अगर कोई हम सिंगल कलर को सिलेक्ट करना चाहें तो आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए यूज कर सकते हैं मैजिक वॉन्ट टूल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर यूज करते हैं क्विक सिलेक्शन का काम। तो वापस चलते हैं फोटोशॉप, अभी तक जितना बना फिलहाल सब ऑफ कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिलेक्ट किसका काम करने जा रहे हैं, तो पहला हमारा क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन से क्या कर सकते हैं, जितना हमको सिलेक्ट करना अपना एरिया बना ले रहे हैं उतना एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, एक एरिया सेलेक्ट कर लिए। लेकिन अगर ज़्यादा सेलेक्ट हो गया तो इसमें माइनस भी रहता है, माइनस भी कर सकते हैं। अगर हमको इतना नहीं सिलेक्ट करना, कुछ ज़्यादा सेलेक्ट हो गया तो माइनस टूल भी है, इसे माइनस किया जा सकता है, ठीक है। और अगर कम हो गया, ज़्यादा ही कम हो गया तो फिर से वापस प्लस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद इसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर और इसको अच्छा मॉडिफाई करना है तो हम अपना वापस पिछला वाला सिलेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इतना सेलेक्ट कर लिया, इसको एज देना है तो एडिट स्ट्रोक एज के लिए फिर वापस यहाँ आए, एक नया कलर ले लेते हैं, ओके किए, साइज को फिर साइज पर बदल देते हैं, साइज लिए, ओके, ये हमारा ठीक है। लेकिन हम चाह रहे थे कि इस लेयर में ना हो, इस लेयर से कुछ अलग लेयर में कॉपी पेस्ट कर दिए। कहाँ से लेंगे, एडिट से जाएंगे, स्ट्रोक, स्ट्रोक का साइज कलर लिया हुआ है, ओके कर दिए। ये हमारा हो गया अगला सिलेक्शन, जिसका नाम क्या था, क्विक सिलेक्शन। अब एक और सिलेक्शन हमारे पास बचा हुआ मैजिक वॉन्ट। मैजिक वॉन्ट यूज करने से पहले क्या करते हैं, इस लेयर को पहले ऑफ करते हैं, इस लेयर को ऑफ किए, इस लेयर को ऑन किए, इसमें से पहले बैकग्राउंड को हटा लेते हैं। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए हमारा सिलेक्शन काम आ सकता है मैजिक वॉन्ट, क्योंकि ये सिंगल कलर सिलेक्शन है, एक बार में पूरा का पूरा सिंगल कलर सेलेक्ट कर लेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करेगा तो उसको हम लोग इसे माइनस कर भी सकते हैं, माइनस का काम ये करता है, कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव। अगर हम इसको मैजिक वॉन्ट से सिलेक्ट करते हैं तो एक बार में पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेगा तो हमारे इसमें क्विक सिलेक्शन भी हम लोग देखे तो इससे भी हम लोग माइनस कर सकते हैं। इस पर क्लिक किए, यहाँ माइनस का ऑप्शन है, माइनस कर सकते हैं, नहीं लिया, फिर से लेते हैं, ये इसको माइनस कर दिया क्योंकि इसको ज़्यादा ही सिलेक्ट कर ले रहा था तो ये ठीक नहीं था, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब जितना भी एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ है बाहर का उस सबको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव। ये हमारा हो गया इमेज, इसका फिर से स्टॉक देना तो कंट्रोल ए कीजिए, ठीक है। कीबोर्ड का कोई भी एरो प्रेस कीजिएगा, सिलेक्शन उसको अपने आप टच कर लेगा।
उसके बाद हम लोग फिर से एडिट से जाकर स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक का साइज भी लिया हुआ है, कलर लेना है तो कलर भी ले सकते हैं, दूसरा कोई कलर फिर से ले लेते हैं। देन ओके, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अभी तक हम लोग देखें जितना तरह का सिलेक्शन, ये हमारा सिलेक्शन सब है। कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव। तो ये हमारा था रेक्टेंगुलर, ये हमारा है इक्लिप्स। ठीक है, हम लोग लैसो का काम देखें, पॉलीगॉन का काम देखें, मैजिक वॉन्ड का काम देखें, फ्री हैंड का भी काम देखें। फ्री हैंड यानी कि बोले तो लैसो, पॉली लाइन का भी काम देखें, जिसमें मतलब हम खुद से एरिया बना सकते थे, जो कि ये है। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल सब। थैंक यू।